फर्स्ट कॉन्सेप्ट लाइक दैट है एडवांस स्ट्रक्चर। और एडवांस स्ट्रक्चर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप। सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे मोबाइल दिया। क्लियर है? सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे मोबाइल दे दिया। सब कुछ जानते हुए भी मुझे कार खरीदनी पड़ी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे माफ नहीं किया। बोलते हैं ना, सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे माफ क्यों नहीं किया? सब कुछ जानते हुए भी आप उसे क्यों जाने दिया? पता चले कि वो चोर है और कोई बोले अरे जाने दो कोई बात नहीं, तो आप पूछोगे ना बाद में आकर के, सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे क्यों जाने दिया? इसमें एक कॉन्सेप्ट है और बहुत बारीकी और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बस यही है, नोइंग एवरीथिंग। फिर इसके बाद आपका पूरा का पूरा सेंटेंस ही बनाना है। पूरा का पूरा क्या करना है भाई? सेंटेंस बनाना है। वो किसी भी टेंस में हो सकता है। इट्स कॉल्ड ऑफ द ऑल टेंस में ये हो सकता है। जिस टेंस में, जिस यूज में, जिस मॉडल्स में, सब कुछ जानते हुए भी आप उसे कैसे जाने दे सकते हो? सब कुछ जानते हुए भी आपको उससे बात करना चाहिए। क्लियर है? मॉडल्स में भी चेंज हो रहा है। यू शुड चेंज टू एवरीवेयर। पहला कॉन्सेप्ट है नोइंग एवरीथिंग। चलो लेते हैं। नोइंग एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ जानते हुए भी। सब कुछ जानते हुए भी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे मोबाइल दिया, क्या होगा? नोइंग एवरीथिंग। यहां तक तो क्लियर है। नोइंग एवरीथिंग, यू गेव हिम द मोबाइल। क्योंकि पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ना, यू गेव हिम मोबाइल। सब कुछ जानते हुए भी मुझे कार खरीदनी पड़ी, नोइंग एवरीथिंग आई नीड टू बाय कार। आई नीड टू बाय अ कार। सब कुछ जानते हुए आपने उसे माफ नहीं किया, ये भी पास्ट में ही है। सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे माफ नहीं किया। You didn't forgive him even after knowing everything। यहां पे ये हमने लास्ट में कर दिया है। You didn't forgive him। forgive बोले तो माफ करना, him मतलब उसे, even जबकि आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानते हुए भी। नेक्स्ट है सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसके साथ बदतमीजी की, नोइंग एवरीथिंग यू मिसबिहेव्ड विद हर। मिसबिहेव बोले तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म वी डू। सब कुछ जानते हुए भी तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी। ये अभी नहीं पता चलेगा, ये कब पता चलेगा? जब जाओगे जॉब के लिए और पता चलेगा अगले दिन, अरे प्रीति की सैलरी 1.5 लाख और मेरी सैलरी सिर्फ 30,000। वाई? आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, माई टाइम एंड हर टाइम इज सेम, बट वाई डिफरेंट टू हर सैलरी एंड माई सैलरी? इट्स क्वालिटी। You don't know English, she know very well English. Knowing everything, यहां तक तो सेम है। You didn't learn English even after। यहां तक भी लगा दोगे you didn't learn English तो भी आपका सही है। सब कुछ जानते हुए भी आप उसे क्यों जाने दिया? Knowing everything, why? Why did you let him go? जाने देने का बोलते हैं लेट हिम गो। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। उसे सुनने दो, लेट हिम लिसन। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे जाने दो, लेट मी गो। क्लियर है? मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे सुनने दो, मुझे टीवी देखने दो, मुझे सोने दो, मुझे अखबार पढ़ने दो। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपना घर बेचना पड़ा, क्या होगा? आई सोल्ड माई होम। सब कुछ जानते हुए भी तुमने शादी क्यों की? ये अच्छा सेंटेंस है। नोइंग एवरीथिंग, why did you get married? Knowing everything, why did you get married? सब कुछ जानते हुए भी आपने पैसे खर्च की,
knowing everything you expend money. अब हम थोड़ा सा अगर टेंस को चेंज करें, इसमें सब कुछ जानते हुए भी आप कैसे बोल सकते हो? knowing everything, how can you speak? सब कुछ जानते हुए भी आप कैसे लिखोगे? फ्यूचर इंडेफिनेट. knowing everything, how will you write? क्लियर है? सब कुछ जानते हुए भी वह क्यों चिल्ला रही थी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में knowing everything, why was she shouting या crying? क्लियर है? सब कुछ जानते हुए भी तुम क्यों बोल रहे हो? कभी लड़ाई होता है ना, और कोई फालतू में बीच में ढिंढोरा पीटता है, घुस जाता है ना बीच में, और उसको आप बोल सकते हो ना, सब कुछ जानते हुए भाई तू क्यों बोल रहा है? knowing everything, why are you speaking? Why are you speaking? फंडा क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? सब कुछ जानते हुए भी तुम यहां कैसे आओगे? सब कुछ जानते हुए भी तुम यहां कैसे आओगे? knowing everything, how will you come here? कॉन्सेप्ट ओके?